हेलो, आई एम प्रवीण। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस प्रेजेंट टेंस में बना चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बना चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ सकते हैं उसको देख करके। चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य यदि अंत में क्या लगा हो, जैसे लिया, दिया, आया, लाई, गया, ली, दी या की आए आदि का प्रयोग किया गया हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो हम समझेंगे वो कौन सी टेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। एग्जांपल, जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, लास्ट में क्या लगाया? गया लगे हैं। उसने पत्र लिखा, लास्ट में क्या लिखा? लिखा लगे हैं। जैसे मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने उसे एक पेंसिल दी, लास्ट में क्या लगे? दी लगे हैं। माँ एक खिलौना लाई, इसमें क्या लगे? लाई लगे हैं। इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो हम क्या समझेंगे उसको? वह सिंपल पास्ट टेंस होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कभी भी जो है इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में जो है अंत में है, या हो या हूं का या था, थे या थी का यूज कभी भी नहीं किए जाते हैं, का प्रयोग कभी भी नहीं किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका जो बनाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि V2 का मतलब हुआ वर्ब के दूसरे रूप, यानी कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। कि V1 जो होते हैं वह क्या होते हैं? उसके V2 बनाए जाते हैं। V1 क्या होते हैं? उसका मेन वर्ब होते हैं, मेन रूप होते हैं। इसी तरह से V2, यानी कि ये कौन सी फॉर्म होता है? ये पास्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V2 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक, इस तरह से इसके यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में I wrote a letter, I wrote a letter, I wrote a letter। यहाँ पे wrote जो है वो क्या है? V2 है। इसके जो V1 फॉर्म होते हैं, यानी कि V1 फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइट होते हैं, राइट होते हैं। राइट का V2 फॉर्म क्या होता है? wrote होते हैं। इस तरह से क्या बनाता है? इसका मतलब हुआ मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, लास्ट में क्या लगे? लिखा लगे हैं। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? वो पास्ट में होंगे, इसलिए मैंने इसे पास्ट में बनाया। अब इसके निगेटिव जो बनाएंगे वो कैसे? इसको निगेटिव बनाए जाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं। जैसे अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। I did not write a letter। यहाँ पे I क्या है? सब्जेक्ट है। did not का यूज किया गया है। write क्या है? यहाँ पे V1 है। और a letter जो है वो ऑब्जेक्ट के काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे वो किस तरह से? उसमें did का यूज पहले करेंगे। did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के यूज करके हम क्या बनाते हैं? वो सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, अब इसके जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होंगे? did she write a letter? did she write a letter? इसका मतलब हुआ क्या उसने एक पत्र लिखी, क्या उसने एक पत्र लिखी। तो यहाँ पे डिड का यूज किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी है।
यहाँ पे राइट क्या है, V1 है। यहाँ पे ए लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके WH क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं? WH क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो WH, यानी कि WH में क्या सब आते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। W से कौन कौन सी फॉर्म होते हैं। तो WH प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के यूज करके हम क्या बनाते हैं, WH क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं WH से क्या सब होता है। W से क्या होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह से ETC यूज किए जाते हैं। और H से जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ होते हैं। H से क्या होते हैं, हाउ होते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल बता रहा हूं। व्हेन डिड शी कम टू मी, इसका मतलब हुआ वह मेरे पास कब आई, वह मेरे पास कब आई। इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरे पास कब आई। यहाँ पे व्हेन का यूज किया, यानी कि WH फॉर्म के यूज किए गए हैं, WH फॉर्म के यूज किए गए हैं। और यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या, यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, पास्ट टेंस बनाए जाते हैं। पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर जो भी होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से लिखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।